आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में तमाम 13 हलकों के नताइज मुकम्मल। मीरपुर डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। जिला मीरपुर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जीती। कोटली की 4 में से 3 नशिस्तें नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले का पुरअमन इनेकाद हुआ। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा कि प्यारे भाई, ठंडा पानी पिए और सर पर भी ठंडा पानी डालें। इलेक्शन हो गया है, कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया है। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो वहाँ धांधली हुई है। हर इलेक्शन में हारने पर PTI वाला वतीरा मत अपनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। काबीना कमेटी ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है। जदीद रिफाइनरी से दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम होगा, माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म की नई ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मज़ीद कहा कि तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुअस्सर इस्लाहात की जाएं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अहम अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जिरा जाबर अल अहमद अल सबा की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। वाशिंगटन में इजरायली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर अमरीकी हिमायत के खिलाफ नारेबाजी की। बैनुल-अक़वामी अदालत के वारंट के तहत नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चीन के बाद जापान और मेक्सिको में भी ज़लज़ले के झटके। जापान के जजीरे कोशियो में 7.1 और मेक्सिको में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। जापान में ताकतवर ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। मेक्सिको में ज़लज़ले का मरकज़ तापाचोला से 78 किलोमीटर दूर और शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। लाहौर में रिंग रोड पुलिस ने खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। रिंग रोड अथॉरिटी ने नई हाइब्रिड गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट ही पुलिस को दे दी। फिरोजपुर रोड से बहरिया टाउन इंटरचेंज तक 4 गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट चलने लगी। पेट्रोलिंग गाड़ियों में 2 के बजाय सिर्फ 1 पुलिस एहलकार ड्यूटी देने लगा। पेट्रोलिंग के लिए डबल और सिंगल कैबिन के बजाय लग्जरी AC गाड़ियां फराहम कर दी गई। हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोलिंग के फैसले पर पुलिस अफसरान भी हैरान। एग्जीक्यूटिव कंपनी की गाड़ियों की खरीदारी पर सवालात उठ गए। हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज की सहूलत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और दोबारा इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। मुश्तरका काविशों से हेपेटाइटिस का खात्मा करेंगे। ईरान के इराक में अरबिल के करीबी इलाकों में 4 ड्रोन हमले।
इराकी पुलिस का कहना है कि ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। ईरानी हमले के बाद अरबील की फ़ज़ाओं में अमरीकी जंगी तैयारों और ड्रोन्स की परवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिमाली इराक के खुरमोर गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। गैस फील्ड कुर्दिस्तान रीजन को बिजली के लिए गैस फराहम करता है। यमन की हौसी अक्सरियत तंजीम इंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान इंसारुल्लाह ने कहा कि तेल तंसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। उधर तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा, मशरक़ी सूबे और रियाज़ में तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराकी सरजमीन से किए गए हैं। कतर और उर्दन ने इराकी सरजमीन से सऊदी तंसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। इराकी वज़ीर आज़म ने हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अली अल ज़ैदी कहते हैं कि इराकी सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ बरादराना बाहमी एहतराम मुश्तरका मफादात के उसूलों पर ताल्लुकात हैं। हमले के तमाम पहलुओं की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। ज़िम्मेदार अनासिर की निशानदेही के बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। इजरायली वज़ीर आज़म को ईरानी हमले का खतरा। नेतन्याहू खामोशी से अमरीका पहुंच गए। सरकारी सतह पर रवानगी का पेशगी ऐलान भी न किया। सिक्योरिटी खदशात पर नेतन्याहू बिन गोरियान एयरपोर्ट के बजाय न्यूआथियम एयरबेस से रवाना हुए। सहाफ़ियों को भी खुसूसी तैयारे में साथ न ले जाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और लबनान से मुतालिक मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को रोम में होगा। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला दफ़ा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाज़त कश्ती रानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इतलाक 60 रोज़ के लिए होगा। पाबंदियाँ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई। जनूबी अफ्रीका में फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। मकतूल भाइयों साजिद अहमद और जफर अहमद का ताल्लुक गांव बलहड़ से था। 3 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। चारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। जनूबी अफ्रीकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रूसी फ़ज़ाइया का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 10 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके, गाड़ियाँ और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में 4 अफराद मारे गए। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी साहिल के करीब बहरी जहाज रूसी हमले के 1 हफ्ते बाद डूब गया। भारतीय जहाज को रूस ने क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। हमले में 4 भारतीयों समेत 10 अफराद हलाक हुए। जनूबी बहरे चीन में वियतनामी कार्गो जहाज डूब गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, बर वक्त कार्रवाई करके 47 मल्लाह बचा लिए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज पर 62 अफराद सवार थे। लापता होने वाले बाकी मल्लाहों की तलाश का अमल जारी।